चैप्टर 9 के सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। ये मैं आपको कुछ 4, 5 या 6 वीडियोस में समझाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी है वैसे ही लाइट भी एनर्जी है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको ट्रेवल करने के लिए। अर्थात जहाँ कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, उसमें भी लाइट ट्रेवल करेगी। लाइट का बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है जिसे डिफ्रैक्शन कहते हैं, वो लेकिन अब अगली क्लास में समझेंगे। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, चाहे वो कोई मिरर है या वॉल है या इवन ये वाइट बोर्ड है, तो लाइट जो है वहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगेगी। उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो, चाहे वो प्लेन सरफेस है या कर्व सरफेस है, इट फॉलोज 2 लॉज। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल जो 90 का कोण बनाएगा इस मिरर से, ये तीनों लाइनों एक प्लेन में होंगी। इन्हें हम एक पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। जब कोई लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, उसमें कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करता है उस सरफेस की नेचर के ऊपर। जैसे एक मिरर है, वो ऑलमोस्ट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन एक दीवार है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी फॉलोड।